करेंगे वहीं से ही तकरीबन कोई लास्ट 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं। तो मैंने इसमें 2-3 और स्लाइड्स ऐड की थी, वो गलती से मुझसे डिलीट हो गई। वो बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव स्लाइड्स थी, तो वो अगर इंक्लूड हो जाती तो बहुत अच्छा होता। स्टार्ट वाली थी, लेकिन एनी हाउ चलें, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जी ऑफ आयोटा जो है इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि जी ऑफ आयोटा कैसे फाइंड आउट होगा। तो जी ऑफ डी ऑलरेडी फंक्शन हमने एज्यूम किया हुआ है, और यहाँ पे डी की जगह पे इंस्टेड ऑफ डी जस्ट रिप्लेस आयोटा। तो आयोटा ब्रैकेट आयोटा प्लस आयोटा, यहाँ पे मैंने किया भी हुआ है, ये आयोटा है। तो 2 टाइम्स आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, और ये -2 के बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास -2 इन द डिनोमिनेटर आया है। ई पर आयोटा एक्स डे मोवरेज थ्योरम, इसको आप एक्सपेंड करें तो आफ्टर एक्सपेंशन आपके पास ये 2 टर्म्स आती हैं। ये जो 2 टर्म्स हैं इसमें से हमने सिर्फ रियल पार्ट लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो है डे मोवरेज थ्योरम का रियल पार्ट है। तो आपके पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसमें -cos x अपॉन 2 ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आया है। अब जनरल सोल्यूशन कंप्लीट होता है जब इसके अंदर हम जो है इसका दूसरा पार्ट जो है वो ऐड करें। वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो उसके लिए जो लेफ्ट पार्ट है, सिर्फ आप वो जो इसका होमोजीनियस पार्ट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट, वो आप जो है फर्दर इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। यानी कि डी टाइम्स डी प्लस आयोटा और डी माइनस आयोटा, इसको इक्वल टू अगर आप 0 करें, जैसे नॉर्मली बाज़ लिटरेचर में बुक्स में m इसकी जगह रिप्लेस हो जाता है, बाज़ जगह r रिप्लेस हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम कोई भी और वेरिएबल रिप्लेस नहीं करते, तो आपके पास d की 3 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, 0 और पॉजिटिव नेगेटिव आयोटा। ये नीचे इस स्टेटमेंट में मेंशन भी है, ये आपके पास यहाँ से आएंगे, ये आपके पास आइगन वैल्यूज़ आएंगे। अब इसके विद रिस्पेक्ट जो है आप यहाँ पे जो है 0 के लिए C1 कांस्टेंट, इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयोटा के लिए जो नॉर्मल आप लोगों की प्रैक्टिस है C2 cos x और C3 sin x। इस तरीके से ये जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है और पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है ये आपको कंप्लीट जनरल सोल्यूशन देता है। तो इस तरीके से हमने ये जो जनरल सोल्यूशन है वो हमने निकाला है इन्वर्स ऑपरेटर के मेथड से। अच्छा, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सर आवाज़ मुझे बिल्कुल स्लो आ रही है, ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी तरफ की जो माइक है वो ख़राब है, ठीक है बेटा। माइक चेंज कर लें तो आवाज़ का मसला नहीं होगा, बिल्कुल सर, ये सही। और दोबारा इंटरफेयर ना करें, लेक्चर को कंप्लीट होने दें। अच्छा बेटा, अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और जो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से भी जो है कर सकते हैं कि पार्शियल इनको रिजॉल्व किया जाए और फिर हर एक टर्म के ऊपर अलग-अलग से सेपरेट जो है ये वाली जो है ना इन्वर्स ऑपरेटर जो है वो अप्लाई की जाए। ये भी एक मेथड है। तो हमने एक क्वेश्चन इस मेथड से भी सॉल्व किया है। ओके, यही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन को जो है अब हम पार्शियली जब ये कंपोनेंट्स जो होते हैं इनको जब रिड्यूस करते हैं तो जब हम फर्दर इनको रिड्यूस करते हैं तो ये आपके पास फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कांस्टेंट्स जब आप निकालते हैं, ठीक है, C1 C2 C3, नॉर्मली हमने इनको A B और C के नाम से पढ़ा हुआ है। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे इसी तरीके से वेरिएबल्स को कंपेयर करके इस तरीके से आपके पास ये सिस्टम बनता है लीनियर फॉर्म में। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन या फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, तो कांस्टेंट्स भी आ ही जाते हैं। तो इस तरीके से आपने पार्शियली इस ऑपरेटर इन्वर्स ऑपरेटर फॉर्म को आपने जो है रिजॉल्व किया है। अब आप जो है हर टर्म के ऊपर जो है इसको अप्लाई करेंगे। cos x इसको हम एज इट इज़ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको इन द सेंस ऑफ रियल पार्ट ऑफ द डे मोवरेज थ्योरम लिखेंगे। ई पावर आयोटा एक्स का ये रियल पार्ट है। तो इस तरीके से जो है
कंटिन्यूएशन थोड़े से डायरेक्ट स्टेप्स, चूँकि ऑलरेडी ये इसके जो बास स्टेप्स हैं बहुत डिटेल के साथ लास्ट स्लाइड में गिवन है, तो थोड़ी बहुत आप हेल्प वहाँ से ले लें। हम इस स्टेप पे आ रहे हैं कि जब ये ऑपरेटर आप इस पे अप्लाई करते हैं और इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जी ऑफ डी इंट्रोड्यूस किए बगैर आप इसको सॉल्व करना चाहें इस तरीके से, तो कैसे ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पे फर्दर के दो फार्मूलाज हैं, आपने दो फार्मूला पढ़े हुए हैं आज के लेक्चर में इन्वर्स के केस में। एक ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आप उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपके पास जो है ए की वैल्यू लैम्डा ना हो, यानी कि यहाँ पे सिंगुलरिटी ना आए। तो यहाँ पे दो केसेस पे ये वाला फार्मूला लगेगा, एक ये फर्स्ट पार्ट पे लगेगा और एक बेटा ये इस सेकंड पार्ट पे लगेगा। फिर ये वाला जो पार्ट है डी माइनस आयोटा, यहाँ पे जो है सिंगुलरिटी आएगी, ठीक है, यहाँ पे जो है सिंगुलरिटी आएगी, तो इस पार्ट पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाला, जो कि हमने एज ए स्पेशल केस डिज़ाइन किया था। ये वाला फार्मूला जब आप इस पे अप्लाई करेंगे 1/d ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आप करेंगे, ठीक है, तो d के साथ माइनस लैम्डा नहीं है बल्कि -0 है, और इसी तरीके से e पावर ax है यहाँ पे, और यहाँ पे पर्टिकुलर केस आपके पास आयोटा x है। तो इसका जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट e पावर ax का कोफिशेंट वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और उसमें से लैम्डा माइनस हुआ है, तो इस केस में आपके पास 0 है, ठीक है, 0। तो जब आप d माइनस 0 को e पर आयोटा x पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आयोटा में से जो है 0 माइनस होगा, आयोटा माइनस 0 ये आ जाएगा, आयोटा माइनस 0। बाकी e पावर ax एज इट इज़, यहाँ पे e पावर आयोटा x एज इट इज़ है। इसी तरीके से दिस इज़ 0 बेटा, ओके। d माइनस आयोटा इस पे आप, ये सिंगुलर केस है तो इसके ऊपर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। d माइनस लैम्डा पावर k, यहाँ पे k पावर जो है वहाँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में 1 है। g ऑफ d यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कांस्टेंट मल्टीपल है, यहाँ पे चूंकि g ऑफ d हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, तो फॉर्मूले की चूंकि डिमांड है तो यहाँ पे 1 तो है ना एटलीस्ट, यहाँ पे हम g ऑफ d 1 ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे g ऑफ d का कोई रोल नहीं होगा, इन अदर वर्ड्स। इसी तरीके से लैम्डा x है तो यहाँ पे आपके पास e पावर आयोटा x है। जब आप e पावर आयोटा x के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहता है, e पावर लैम्डा x आ जाएगा, यहाँ पे e पावर आयोटा x एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे है x पावर k, यानी कि d माइनस लैम्डा की जो पावर है k, यहाँ पे d माइनस 1 आयोटा की पावर है 1, x की पावर 1 आ जाएगी, ये x आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अच्छा डिनोमिनेटर में यहाँ पे है k फैक्टोरियल और g ऑफ लैम्डा आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो है आपके पास चूंकि g ऑफ लैम्डा है ही नहीं, वो 1 है, 1 और k भी आपके पास 1 है, 1 फैक्टोरियल टाइम्स 1 दैट इज़ 1, ठीक है, तो 2 एज इट इज़, 2 टाइम्स 1 इज़ 2। ये आपके पास पहली दो टर्म्स आ गई। अब लास्ट टर्म जो है इसके ऊपर इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब आपके पास लैम्डा जो है वो नेगेटिव आयोटा है या नेगेटिव लैम्डा आयोटा है, दोनों में से जो मर्जी आप जो है इसको कंसिडर करना चाहें करें। a की वैल्यू आई है इस पार्ट में, इस केस में a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, आई है, और लैम्डा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में आपके पास है नेगेटिव आयोटा, ठीक है। तो इस पार्ट के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप a की वैल्यू आयोटा और लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आयोटा, a की वैल्यू कहाँ से आई, ये e पावर आयोटा x आप जो है यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे e पावर आयोटा x है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे i है और इस केस में a है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आयोटा। इसी तरीके से d माइनस लैम्डा डिनोमिनेटर में यहाँ पे d प्लस आयोटा है, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव लैम्डा आयोटा के बराबर आएगा या लैम्डा जो है नेगेटिव आयोटा के बराबर आएगा। अब आप यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे रिजल्ट आपके पास आएगा e पावर आयोटा x, फिर डिवाइडेड बाय, ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा दैट इज 2 आयोटा, और ऑलरेडी 2 यहाँ पे है तो 2 टाइम 2 इज 4 आयोटा, यहाँ पे आपके पास 4 आयोटा आ जाएगा। यानी कि ये जो पार्ट है ये 1/2 के अलावा ये आपको रिजल्ट दे रहा है 1/2 आयोटा, और 1/2 आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो ये जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आयोटा आपके पास आ जाएगा। न्यूमरेटर पार्ट में e पावर आयोटा x, इस तरीके से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
तो इस तरीके से आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन इस केस में ये आ रहा है। अच्छा जी, इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने नहीं निकाला, ऑलरेडी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको दोबारा नहीं निकाला, ये सेम प्रीवियस पार्ट ही है। अच्छा जी, मज़ीद यहाँ पे 3 मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको दिए हैं, ना सिर्फ जो है क्वेश्चंस है बल्कि उनके नीचे इनके सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, सिर्फ एक पार्ट आपने निकालना है, ये इसका जो है सोल्यूशन है, इसी तरीके से ये इस वाले का पर्टिकुलर सोल्यूशन है। आपने जो है इन तीनों के आंसर्स निकालने हैं और अपने आंसर्स निकालने के बाद इनसे आपने कंपेयर करने हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है लास्ट स्लाइड है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।